चलिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है डीप वाटर। और ये चैप्टर लिखा गया विलियम डगलस नाम के एक लेखक के द्वारा। और इस चैप्टर में विलियम डगलस एक ऑटोबायोग्राफिकल एक इवेंट है इनकी लाइफ का, जिसको वो यहाँ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। विलियम डगलस जिन्होंने अपना जो करियर था एक 2 वर्ष तक एक टीचिंग के रूप में स्टार्ट किया, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ लीगल करियर। और फिर उनकी मुलाकात, विलियम डगलस की मुलाकात यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से इन विलियम डगलस की इनकी मुलाकात हुई एंड ही वॉज बिकम हिज फ्रेंड, इनके मित्र बने। साथ ही साथ मित्र होने के साथ साथ विलियम डगलस रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, यूएस के 32वें, उनके लीगल एडवाइजर भी बने। और इस कहानी के अंदर वो एक इनकी बचपन में व्हेन ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड एक घटना इनके साथ घटित हुई। उस घटना को ये इस चैप्टर में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इन्होंने एक बुक लिखी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये जो चैप्टर है वो उस ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का एक एक्सर्प्ट है, वहां से लिया गया है, कुछ पार्ट है। और वो बताते हैं कि किस प्रकार से ही वॉज नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल, कि किस प्रकार से वो लगभग एक स्विमिंग पूल में डूबने ही वाले थे और फिर कैसे वो बचे, कैसे सुरक्षित रहे, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीज़ों को हमारे साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विलियम डगलस जब 3-4 वर्ष के होते हैं तो एक बार अपने पिता के साथ में कैलिफोर्निया के बीच पर जाते हैं घूमने के लिए। अपने पिता को इन्होंने कस के पकड़ा हुआ होता है, तभी फिर भी वेव्स आती है वहां पर और वो लहरें क्या करती है, जो वेव्स होती है नॉक्ड हिम डाउन, इनको नीचे गिरा देती है एंड स्वेप्ट हिम ओवर, और इनको थोड़ा आगे बहा कर ले जाती है। ये पानी में डूब रहे होते हैं। इनके जो पिताजी होते हैं वो हंस रहे होते हैं, उनको लगता है कि बच्चा मजाक कर रहा है, बट वो एक्चुअली में डूब रहा था। इनके पिता ने उनको बचा तो लिया, 3-4 साल की घटना है ये, बट ये बच जाते हैं। लेकिन उस दिन से, जिस दिन कैलिफोर्निया बीच पर इनके साथ एक घटना घटित होती है, उस दिन के बाद से इनके मन में पानी को लेकर एक प्रकार का डर, एक प्रकार का अवर्जन, घृणा से इनके मन में पैदा होती है। और उसी डर को दूर करने का फिर ये प्रयास करते हैं। और फिर वो डर दूर कैसे होता है, बीच में वो डर और ज्यादा कैसे बढ़ जाता है, वो सारी चीजें यहां शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये घटना थी 3-4 वर्ष के जब थे। चैप्टर की स्टार्टिंग होगी जब विलियम डगलस 10 से 11 वर्ष के होंगे। जब वो 10 से 11 वर्ष की एज में जब वो पहुंचते हैं तो वो याद करते हैं कि किस प्रकार से वो यूएस का एक राज्य है याकीमा, उस याकीमा शहर में एक नदी बहा करती थी। वो नदी बहुत खतरनाक थी और इन्होंने ये पूरा डिसाइड किया हुआ था, डिटर्मिनेशन था कि मुझे कैसे भी करके पानी के डर पर अब विजय प्राप्त करनी है। लेकिन वो जो नदी थी ना वो बहुत खतरनाक थी, बहुत उसका जो फ्लो था वो जबरदस्त था। और डगलस की जो माँ थी वो अक्सर इनको मना करती थी कि भाई तुझे उस नदी पर नहीं जाना है, लोग वहां डूबते रहते हैं, ताकि इनके मन में डर बना रहे। तो ये क्या करते हैं, उस नदी पर नहीं जाते। ठीक है, जगह का नाम क्या था, याकीमा। वहां क्या होता है, यूएस के अंदर एक YMCA, यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन, यहां पर एक स्विमिंग पूल होता है। और वो स्विमिंग पूल क्या करता है, जो लोग नहीं तैरना जानते उनको तैरना सीखने की अपॉर्चुनिटीज देता है। तो इसको लगा कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, तो ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं विलियम डगलस कि मुझे क्या करना है, मुझे YMCA जाकर वो स्विमिंग पूल पर तैरना सीखने की जो क्लासेस है वो ज्वाइन करनी चाहिए। वो जो स्विमिंग पूल था वो सेफ था, क्योंकि एक किनारे पर वो 2-3 फीट गहरा होता है, जबकि दूसरा जो उसका एंड होता है वो होता है 9 फीट डीप एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, कि जो गहराई तो धीरे धीरे बढ़ती है, 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट गहरा एंड फाइनली वो 9 फीट डीप होता है उधर से। तो ये क्या करता है, ये वहां जाता है और सीखना स्टार्ट करता है। अन्य जो बच्चे वहां होते हैं उन बच्चों को देख देख कर वो स्विमिंग पूल के अंदर हाथ पैर चलाना सीखना शुरू करता है। धीरे धीरे पानी के प्रति जो घृणा होती है ना वो दूर होने लग जाती है धीरे धीरे। बट व्हेन अ मिस एडवेंचर हैपेंड विद डगलस, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1,
कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। एक क्वेश्चन है कि विलियम डगलस इस चैप्टर के अंदर कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। अब आंसर देंगे कि एक बार इनके साथ क्या होता है कि ये स्विमिंग पूल पर जाते हैं और उस दिन संयोग ये होता है कि कोई और अदर पर्सन एक्सेप्ट द ऑथर, इनके अलावा कोई वहां होता ही नहीं है, अकेले होते हैं। तो इनको डर लगता है कि यार मैं अकेला स्विमिंग पूल में उतरूंगा, अभी मैं परफेक्ट भी नहीं हुआ हूं, तैरना मुझे अच्छे से नहीं आता, मैं डूब गया तो क्या करूंगा। तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं बैठता हूं और वेट करता हूं किसी के आने का। सो ही सिट बाय द पूल एंड वेट फॉर अदर्स। बैठते हैं, इंतजार करते हैं कोई आएगा। तभी वहां क्या होता है, इनको कुछ ही टाइम होता है इंतजार किए हुए, तभी वहां क्या होता है, अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक हट्टा कट्टा सा मोटा सा एक लड़का आता है और इससे आकर ये पूछता है कि हाउ डू यू लाइक टू डक, कि भाई क्या तू डुबकी लगाना पसंद करेगा क्या। अब ये विलियम डगलस ये यस कहते नो कहते, उस बच्चे ने इनके रिप्लाई का वेट नहीं किया और ये जैसे बैठे हुए थे ना सिटिंग पोजीशन में, वैसे ही इनको क्या किया, उसने उठाया और उठाकर क्या कर दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया। अब फेंका भी किधर, जिधर गहराई क्या थी, ज्यादा थी, 9 फीट थी, उस और क्या कर दिया, इनको फेंक दिया और फेंक कर चला गया वो, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि शायद इसको आता है स्विमिंग करना, तो वो तो मजाक कर रहा था। अब यहां से प्रॉपर एक स्टोरी स्टार्ट होती है जहां आपके क्वेश्चन में बनता है कि व्हाट वाज द इमोशंस दैट विलियम डगलस फील्स इन द स्विमिंग पूल, कि स्विमिंग पूल में किस प्रकार के इमोशंस वो फील करते हैं। अब देखो वो गिर गया बेचारा, इसको फेंक गया। अब ये जैसे बैठ, इनको पैर खोलने का भी मौका नहीं दिया गया, जैसे बैठे थे वैसे के वैसे उठाकर इनको क्या कर दिया गया, स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया गया। अब क्या होते हैं, ये धीरे धीरे नीचे जाते हैं। जब ये नीचे जा रहे होते हैं ना, एक क्वेश्चन और है कि वो क्या प्लानिंग करते हैं स्विमिंग पूल से बाहर निकालने की। जब वो नीचे जा रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, तो विलियम डगलस ही प्लान करते हैं कि जैसे मेरे पैर क्या करेंगे, जो बॉटम ऑफ द पूल है ना, कि व्हेन माय फीट टच द बॉटम ऑफ द पूल, कि जैसे मेरे पैर क्या करेंगे, इस स्विमिंग पूल के बॉटम को जैसे ही स्पर्श करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, जोर से उछलूंगा, लाई सरफेस ऑन द वाटर, पानी पर लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाकर मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाऊंगा, एंड बी सेफ, और बच जाऊंगा मैं। ये प्लानिंग कर लेते हैं वो। अब देखिए प्लानिंग करना, ये सोचना तो ईजी था, बट अप्लाई करना उतना ही टिपिकल था। ठीक है, तो इन्होंने प्लानिंग की और जैसे ही हिज फीट टच द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप, जैसे ही टच करना ना इनका पैर पैंदे को, उछलते हैं ये जोर से। लेकिन इनको लगा कि यार जैसे बॉटल का ढक्कन होता है, कॉर्क, ठीक है, वो जो पानी में गिराते हैं वो ऊपर आ जाता है, वैसे मैं भी एक ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ऊपर आए, इन्होंने अपनी आंखें खोली, इनको लगा कि मैं बाहर आ गया, बट जैसे ही ओपन्ड हिज आईज ही सॉ अ येलो वाटर एवरीवेयर, चारों ओर इनको पीला से एक चमक का पानी दिखाई पड़ता है, गंदा सा पानी, इतना डार्क वाटर होता है कि ये उसके आर पार भी नहीं देख पाते हैं। और वापस क्या करते हैं, एक बार ऊपर आए, 3 बार जाएंगे, ध्यान रखना स्विमिंग पूल में 3 बार नीचे जाएंगे, ऊपर आए वापस नीचे जाने स्टार्ट करते हैं। फिर इनको लगता है कि यार मैं मर गया, और इनको ऐसा लगता है कि हिज लेग्स बिकम पैरालाइज्ड, कि उनके पैर जो है वो लकवाग्रस्त हो गए हैं, स्टिफ रिजिड कठोर हो गए हैं। ही वॉज गेटिंग डिजी, इनको ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, ऐसा फील करते हैं कि मेरे फेफड़े फटने वाले हैं। स्वेलोड वाटर, पानी निकल जाता है। चॉक्ड हिज थ्रोट, गला क्या होता है इनका जाम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ही वॉज ट्राइंग टू येल, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बट कोई आवाज़ बाहर नहीं आती है। बहुत प्रयास करते हैं ये बाहर निकलने का। अभी जब नीचे जाते हैं, फिर सेकंड टाइम वापस ये वैसे ही टच करते हैं, जोर से उछलते हैं ऊपर की तरफ। इनकी आंख थोड़ी सी पानी से बाहर आती है, इनकी नाक का हिस्सा पानी से आता है, बट इज माउथ वॉज नॉट कम आउट ऑफ वाटर, मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाता। थर्ड टाइम ही स्टार्टेड जर्नी टू द पूल, वापस नीचे की ओर जाने स्टार्ट करते हैं। और इनको फिर जब कुछ भी इनको हासिल नहीं होता है, तो ये रियलाइज कर लेते हैं कि हिज एंड वॉज कम, कि भाई मेरा अंत निकट आ गया है। एंड द लाइफ कर्टेन इज फेल, मेरा जीवन का जो पर्दा है वो गिरने वाला है। ये जो भी कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, वो कोशिश वहीं छोड़ देते हैं। तभी क्या होता है, इनको ये याद आता है कि इनको किसी ने बाहर निकाला। ही वॉज लेइंग बाय द साइड ऑफ द पूल, एक स्विमिंग पूल के किनारे पर लेटे हुए होते हैं पेट के बल, और इनका पेट दबने से जो मुंह में पानी भर गया था वो निकल जाता है, ये बच जाते हैं। वो बच्चा जो इनको फेंक कर गया था ना पानी में, वो बच्चा इससे कहता है कि आई वॉज जस्ट फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था तेरे से। इसने कहा कि यार तू तो मजाक कर, मतलब कहानी मैं बता रहा हूं कि इनको लगा कि यार तू मजाक कर रहा था, बट अभी तो मैं मर जाता।
तो वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, लोगों ने कहा कि भाई ये लड़का भी तो मर जाता, लेकिन ये बच गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको ले जाओ। अब क्या होता है, विलियम डगलस ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करके पानी में कैसा फील करते हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स उन्होंने पानी के अंदर बिताई स्विमिंग पूल में, मौत को कितने पास से देखा उन्होंने, वो एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो बच गए। अब मैन जो प्रॉपर स्टोरी है वो यहां से स्टार्ट होती है कि अब उनको कैसा फील होता है कि जो एक्सपीरियंस था स्विमिंग पूल का, ये विलियम डगलस पर क्या इफेक्ट डालता है, क्या प्रभाव डालता है। तो देखो इनके साथ क्या होता है, ये जहां भी जाते, ये स्विमिंग करने जाते, ये बोटिंग करते, ये फिशिंग करते, मछलियां पकड़ते, जहां भी ये जाते, वेयर एवर ही वेंट, द टेरर दैट सेज्ड इन द पूल फॉलोड हिम। तो पानी का जो डर था ना स्विमिंग पूल का, ये इनके पीछे पीछे आता है, इनको डर, जैसे पानी में उतरते इनको याद आ जाती है, यार मैं डूब जाऊंगा, मैं स्विमिंग पूल में ऐसे डूब गया था। तो ये वापस क्या होते हैं, पानी से बाहर निकल जाते हैं, और जो ये इनका टेरर था ना, ruined ऑल हिज फिशिंग ट्रिप्स, हिज बोटिंग एंड हिज स्विमिंग, हिज एंजॉयमेंट, सब कुछ खराब कर देता है वो। सो ही डिटरमाइंड दैट एनी हाउ ही वॉन्ट्स टू कॉन्कर द फियर ऑफ वाटर। डिसाइड कर लिया कि मुझे पानी के डर पर क्या करनी है, विजय प्राप्त करनी ही है, अब तो कैसे भी करके, नहीं तो मेरी लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये डिसाइड कर, इन्होंने खूब कोशिश की, ही यूज्ड एवरी वे, जो भी ये करना चाहते थे हर प्रकार का इन्होंने प्रयास किया, बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस। फाइनली ही डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आखिरकार इन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, एक इंस्ट्रक्टर किराए पर लेना चाहिए, हायर करना चाहिए, और फिर मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहां से बोर्ड में पूछा हुआ है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो इनको स्विमिंग सिखाता है, वो कैसे इनको एक बहुत अच्छा तैराक बना देता है। तो देखिए आप आंसर क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्टूबर के मंथ में ये जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो विलियम डगलस को क्या करता है, स्विमिंग सिखाता है। स्विमिंग सिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, ही पुट अ बेल्ट अराउंड विलियम डगलस, कि विलियम डगलस की कमर पर क्या करते हैं, एक बेल्ट बांधते हैं, एंड ए रॉप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी उस बेल्ट से अटैच कर देते हैं, और रस्सी का एक साइड जो होता है, एंड ऑफ द रॉप, रस्सी का एक किनारा क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्टर पकड़ लेते हैं। जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरते हैं, इनको लगता है कि यार ही वॉज ड्रॉन, कि डूब रहे हैं वो तुरंत क्या करते हैं, रस्सी को खींच लेते हैं। फिर वो इनको क्या करते हैं, स्विमिंग पूल के किनारे खड़े करके इनको पैर चलाना सिखाएंगे, इनको हाथ चलाना सिखाते हैं कि कैसे पानी में हाथ चलाया जाता है, कैसे पैर चलाया जाता है, पानी को कैसे पीछे काटकर आगे की तरफ बढ़ा जाता है तैरने के लिए। फिर ये इनको सिखाते हैं कि कैसे हमें अपनी नाक पानी के अंदर रखकर एक्सेल, श्वास बाहर छोड़नी है, बीच बीच में पानी से बाहर निकालकर इनहेल, श्वास अंदर लेनी है। और इस प्रकार से पीस बाय पीस, टुकड़ों टुकड़ों में क्या करते हैं, वो इनको एक स्विमर बनाते हैं। लास्ट में सारे टुकड़ों को वो इंस्ट्रक्टर जोड़ देता है और इससे कहता है कि नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ इन द पूल, स्विमिंग पूल में डाइव कर सकते हो, डुबकी लगा सकते हो, तैर सकते हो। एंड इन अप्रैल, ध्यान रखना अक्टूबर में स्टार्ट किया, इन अप्रैल ही द इंस्ट्रक्टर्स वर्क वॉज फिनिश्ड। अप्रैल में उन्होंने इन्हें एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। अब वो इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। देखो डगलस यहाँ एक लाइन कहते हैं इस चैप्टर में कि द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, कि इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया मुझे सिखाने का, लेकिन मेरा सीखने का काम कभी खत्म नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या होता है कि इनके मन में अब भी डर होता है, डगलस के मन में। ध्यान रखना पूरा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ में। डगलस के मन में एक डर होता है कि यार अभी तो ये इंस्ट्रक्टर है मेरे साथ में, मान लो कभी मैं स्विमिंग पूल पर अकेला रहा और मैं डूब गया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ये क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में कूदते हैं अकेले ही, जैसे कूदते हैं थोड़ा आगे तैरते हैं, इनको डर लगता है, ये बाहर निकलते हैं। ये सोचते हैं यार ऐसे तो कब तक चलेगा, मैं कब तक डरूंगा। तो ये अपना डर होता है ना, उस डर से बात करते हैं। यहाँ पर डर को पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है, एक इंसान की तरह बात कर रहे हैं डर से। उससे कहते हैं कि भाई डर, मिस्टर टेरर, कि तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट डू यू डू विद मी, कि तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ में। इतना कहते डर क्या हो गया, भाग गया। ये स्विमिंग पूल में तैरते हैं, बट अब भी थोड़ा थोड़ा डाउट्स होता है इनके मन में। फिर देखिए एक क्वेश्चन आता है यहां पर, जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम इज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर कैसे वो ओवरकम करते हैं, जीत कैसे हासिल करते हैं। तो आप आंसर देंगे कि न्यू हैम्पशायर,
न्यू हैम्पशायर, यूएस में न्यू हैम्पशायर नाम की जगह होती है, वहां पर एक वार्म लेक है, एक ट्रिगिस नाम का एक द्वीप होता है, वहां ये डुबकी लगाते हैं और तैरते हुए स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंचते हैं। जैसे ये उस झील के अंदर जाते हैं, इनको चारों ओर बहुत डीप एक बॉटम दिखाई पड़ता है, बॉटमलेस, मतलब कोई पैदा ही नहीं होता है। इनको डर लगता है, ये बाहर निकल जाते हैं। ये लगते हैं कि यार अभी भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत डाउट है। फाइनली ये क्या करते हैं, ये कॉनरेड नाम के चरागाह होते हैं, मिडोज होते हैं, घास के मैदान, वहां ये जाते हैं। वहां ये अपना कैंप वैम्प लगाते हैं, हाई मिडोज पर कैंप लगाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्ट्रिप्ड, अगली मॉर्निंग अपने कपड़े अपने उतारते हैं। वार्म लेक, माइंड यू, ध्यान रखना झील का नाम है वार्म लेक। वार्म लेक नाम की झील में डुबकी लगाते हैं और 2 मील तक तैरते हुए उस झील के उस किनारे पर जाते हैं एंड देन रिटर्न टू बैक द अदर शोर, वापस उसी किनारे पर लौट कर आते हैं। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट इज कॉन्क्योर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इनको ये रियलाइज हो जाता है लास्ट में कि भाई ये इन्होंने क्या है, पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली। फिर वहां पर एक गिलबर्ट नाम की एक पहाड़ी चोटी होती है, वहां जाकर जोर से चिल्लाते हैं कि आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और वो आवाज क्या होती है, गूंजती है पहाड़ियों में। और फिर ये रियलाइज करते हैं कि अब मैं जीत गया। ये बात जाकर वो किसको कहते हैं, जो इनके फ्रेंड थे अमेरिकन, जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनसे कहते हैं। वो इनकी तारीफ करते हैं बहुत, और अब इनको कोई डर नहीं था। ये पहाड़ियों पर चढ़ते थे, पगडंडियों पर चल रहे हैं, और एक डीप मीनिंग, ध्यान रखना चैप्टर यहां खत्म हो गया है, बट इस चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर के थ्रू विलियम डगलस एक डीप मीनिंग शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। विलियम डगलस ये कहते हैं कि मृत्यु जितनी डरावनी होती है ना, मृत्यु का डर उससे भी कई ज्यादा डरावना होता है। इस चीज को यहां वो शेयर कर रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने एक अपना जो ऑटोबायोग्राफिकल जो एक इवेंट था इनका लाइफ का, एक नाइटमेयर जो डरावना एक सपना था इनके जीवन का, वो इन्होंने यहां पर क्या किया है, आपके साथ में शेयर किया है। तो ये चैप्टर की आपकी कंप्लीट स्टोरी है, और फिर नेक्स्ट जो टेक्स्ट वगैरह है वो हम आगे कवर करते हैं। ठीक है, ओके।